सिर्फ 26 टॉपिक, 100 प्रश्न, 100 अंक, 120 मिनट, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग और एक सरकारी नौकरी पाने का सपना। बस आपको इतना ही चाहिए एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूपी वन दरोगा के विषय में। पहले हम सब सोचते थे कि कितना अच्छा हो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़े और सरकारी नौकरी मिल जाए। भगवान ने आपकी बातों को सुन लिया है। अब आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 26 टॉपिक पढ़ना होगा और आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि यूपी में जो वन दरोगा की वैकेंसी आई है, इसमें पेट का कट ऑफ कितना चाहिए। अगर आपका नंबर इतने नंबरों के बीच में है तो आप बिना देर किए अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी शॉर्ट लिस्ट की नोटिस कब तक आ जाएगी, जो सिलेबस कल आपका जारी हुआ है उसको आप कहां से पढ़ सकते हैं और आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, इन सारे टॉपिक पे आपके आज के इस वीडियो में बात होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, जो वन दरोगा की वैकेंसी आई है, इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो 701 है। 701 पदों पे वैकेंसी आई है, जिसमें अगर आप देखें तो यूआर के 288 पद हैं, ओबीसी के 163 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 70 पद हैं, एससी के 160 हैं और एसटी के देखें तो आप 20 पदों पे ये वैकेंसी आई है। टोटल देखें तो 701 पदों पे ये वैकेंसी निकली है, जिसका जो पेट का कट ऑफ है इसी आधार पे बनेगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी तक पेट 2021 से जितनी भी वैकेंसी आई हैं उसमें 30 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है आपके सेकंड एग्जाम के लिए। तो अगर इस एग्जाम में भी देखें, अगर 30 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो पेट का कट ऑफ कितना बनेगा। कुछ दोस्त हमारे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ देखने के लिए आए होंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से है, मेरे अकॉर्डिंग से है। अगर आपके मन में अगर आप इसको देखेंगे तो हो सकता है कि आपका मन में जो कट ऑफ हो वो कुछ और हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपके हिसाब से है। ये मैं अपने अनुभव से अपने हिसाब से कट ऑफ बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आप यूआर के स्टूडेंट हैं, यूआर के कैंडिडेट हैं, तो आपका नंबर पेट 2021 में 70 से 72 नंबरों के आसपास है, तो आप बिल्कुल ही 100% सेफ हैं। इसमें आपको सेकंड एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। वहीं अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका नंबर 68 से 70 नंबरों के आसपास है, तो आपको सेकंड एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। अगर आप एससी के स्टूडेंट हैं, आपका नंबर 65 से 68 नंबरों के आसपास है, तो आपको सेकंड एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं तो आपका नंबर 60 से 65 नंबरों के आसपास है, तो आपको सेकंड एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। वहीं आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपका नंबर 68 से 70 नंबरों के आसपास है, तो आपको सेकंड एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। आप यहाँ 100% मान के चलिए, आप 100% सेफ हैं अगर आपका नंबर इतने नंबरों के आसपास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कट ऑफ है ये सही लगा होगा, ऑथेंटिक लगा होगा। मैं बताता हूं आपको कि कट ऑफ कम क्यों जाएगा। बहुत सारे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा कि कट ऑफ इतना जाएगा, लेकिन कट ऑफ इतना क्यों जाएगा, मैं इस विषय पर भी आपसे बात करना चाहता हूं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इसकी जो योग्यता है, जो वन दरोगा की योग्यता है, जो वैकेंसी आई थी उसमें योग्यता कुछ अलग ही दिया गया था। अगर आप इसमें बीए हैं, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं वो भी बीए से, तो आप इसमें एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके साथ साथ अगर आपका बीकॉम है फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपका इंटरमीडिएट है तो आप किसी भी आधार पे इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन था वो मांगा गया था ग्रेजुएशन। वहीं अगर आप बीसीए हैं फिर भी आप इसमें क्वालिफाई नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें फिजिक्स और इसमें जो ग्रेजुएशन मांगा गया था वो बीएससी मांगा गया था। उसके साथ साथ अगर आप इंजीनियर वाली डिग्री लिए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छट जाएंगे जिनके पास बीए होगा, बीकॉम होगा, बीएससी होगा, मैथ और फिजिक्स से आपका बीएससी नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे आप इसी आधार पे अपनी इस वैकेंसी में अपना आवेदन नहीं कर पाए होंगे। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है इसमें हाइट और चेस्ट का है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो वैकेंसियां आई हैं उसमें अगर आप देखें तो हाइट और चेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है।
बहुत सारे बच्चे ना उनके पास हाइट होगा ना चेस्ट चेस्ट होगा और उनका नंबर ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखें मेल के कैंडिडेट हैं तो अगर आप 163 सेंटीमीटर है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। वहीं अगर आप फीमेल है तो आपका जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो आपका चेस्ट है वो 79 से 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जो तीसरा सबसे बड़ा और जो कारण है इसमें कम आवेदन पड़ने के, वो इसका फिजिकल है, क्योंकि इसमें पैदल चाल मांगा है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। अगर आप देखें मेल कैंडिडेट हैं आप, तो आपको 25 किलोमीटर चलना होगा, 25 किलोमीटर पैदल चाल चलना होगा इसके फिजिकल में, जो कि आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना होगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो आपको 14 किलोमीटर चलना होगा सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में। अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल इसका कठिन है। 25 किलोमीटर कम नहीं होता है, ना ही 14 किलोमीटर कम होता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी इसमें फिजिकल है, फिजिकल की समस्या है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसकी फिजिकल को ही देख करके इसमें आवेदन नहीं किए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। दोस्तों अब इसमें बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या होगा। सिलेबस इसमें बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि इस बार जो सिलेबस आया है इसमें आपको मैथ बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जीके जीएस आपको नहीं पढ़ना है। बस यही 26 टॉपिक जो है इसी को पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, पॉलिटी नहीं पढ़ना है, जियोग्राफी नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक नहीं पढ़ना है। ये सब कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ 26 टॉपिक, आपको उसी को पढ़ना है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी है। पहले हम सब सोचते थे कि कितना अच्छा हो कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ के नौकरी मिल जाए। इतने सारी जो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मैथ भी पढ़ना पड़ता है, हिंदी भी पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है, जीके जीएस भी पढ़ना पड़ता है। ये सब ना पढ़ना पड़े, बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ के नौकरी मिल जाए। तो आप यह मान के चलिए कि भगवान ने आपकी बात को सुन लिया है। बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ 26 टॉपिक पढ़ेंगे और आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। बस आप, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ बन दरोगा ही है, तो आज से आप सभी लोग सभी काम को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इन 26 टॉपिक को कवर कीजिएगा और कुछ न कीजिएगा। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, किसी और पे आप फोकस किए हैं, तो आप इसके साथ साथ उसको भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो सिर्फ और सिर्फ 26 टॉपिक ही पढ़ने हैं। आप इतना पढ़ के आप दूसरे अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें जो 100 प्रश्न आएंगे, 100 ही अंक के होंगे, यानी कि एक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो 120 मिनट भी आपके पास होंगे, यानी कि 2 घंटे का समय आपको होगा इस पेपर को हल करने के लिए। और जो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि आपको जो प्रश्नों को हल करना है वो आराम से हल करना है, गलत क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना है, जिससे आप इसमें अच्छा कर सकें। तो बस आपको एक सरकारी नौकरी पाने के लिए, वन दरोगा की नौकरी पाने के लिए बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वहीं अब बात करते हैं कि आपकी शॉर्ट लिस्ट की नोटिस कब तक आ जाएगी, क्योंकि आपका सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है। अब जो आपका बचा है वो शॉर्ट लिस्ट की नोटिस बचा है और आपका एग्जाम डेट बचा है। तो आप जो शॉर्ट लिस्ट की नोटिस, आप यह मान के चलिएगा कि फरवरी या मार्च में आपकी शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आ जाएगी, या तो फरवरी में आ जाएगी, फरवरी लास्ट में, या फिर आपकी मार्च में। आप 100% मान के चलिएगा कि मार्च में आपकी जो है शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आ जाएगी। अगर आपका नोटिस, शॉर्ट लिस्ट की नोटिस फरवरी या मार्च में आ जाएगी, तो जो आपका एग्ज़ाम है वो अप्रैल या मई के आसपास हो जाएगा। आप यह मान के चलिएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल या मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपने तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। अपने जो टॉपिक दिए गए हैं, 26 टॉपिक जो सिलेबस में दिए गए हैं, आप सभी लोग इसको अपना 100% दीजिएगा, इसको सही से कवर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को, किसी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, यही एक बन दरोगा या लेखपाल या वीडियो नहीं, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसमें 100% देते हैं, तो मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको अपना 100% देना है, बस कोई भी एग्जाम हो। उसके बाद बात करते हैं कि आप ये जो टॉपिक हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं, आप इसे कहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको इसको पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पे आपको बहुत ही जल्द आपको ये सारे टॉपिक की फुल वीडियो आपको दी जाएगी। बहुत ही जल्द आपको वन दरोगा का जो सिलेबस है इसको कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वन दरोगा में एक पोस्ट
पक्का करना है। अगर आपको वन दरोगा का सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा, मैं सही से अपनी जानकारी को आप सबके सामने दे पाया हूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।